चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है। हमारे जो भी क्लास में अभी उपस्थित बच्चे हैं वो आप लोग इस क्वेश्चन को घर में आप लिख लोगे। लिख करके आप क्वेश्चन पे सेट कर लोगे, अपना जो हल करोगे जगह छोड़ दोगे 2-3 लाइन। और जो हमारे भाई बहन यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए भी निवेदन है कि ये 14.1 यानी प्रश्नावली 14.1 का 1 नंबर का क्वेश्चन पहले बताने जा रहे हैं। आप लोग को वीडियो पर सिर्फ हल मिलेगा। अभी सुविधा नहीं है बच्चों, व्यवस्था अव्यवस्थित है। बस कुछ ही दिनों में व्यवस्था व्यवस्थित होंगे तो आपको क्वेश्चन लिखा हुआ भी बोर्ड पर आपको मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग 1 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इसके बाद हल देखेंगे, आप लोग समझेंगे क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, गौर करके समझोगे, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। क्या सर्वेक्षण किया गया? जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के, एक गांव गया, उस गांव में उस मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कहा प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कहा है, इसको बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1 मिनट। चलो बच्चों, इसमें होगा क्या, पौधों की संख्या को वर्ग अंतराल में बदल लेंगे और घरों की संख्या को बारंबारता में लिख लेंगे। x निकाल करके, है ना, fx को गुना करेंगे, सिग्मा fx निकलेगा, टोटल योग और f का योग, है ना। माध्य निकालने का पहला टॉपिक अभी जो सूत्र लिखाए थे, सिग्मा fx बट्टा n, है कि नहीं। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, हम लोग डायरेक्ट हल करके चेंज करते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ आप देखिए प्रश्नावली में लिखा हुआ हूँ, एक्सरसाइज में लिखा हुआ हूँ, आप लोग देखें यहाँ ध्यान से। 14 पॉइंट कितना बच्चों? 1। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका हल कर रहे हैं हम लोग। आइए देखिए कैसे हल करेंगे इसको, अच्छे से समझोगे सभी बच्चे। इसका बेसिक पढ़े हुए हैं, आप समझ जाओगे कितना इजी है। ये देखो, इधर देखो ध्यान से। अभी हम क्या बोले, घरों की संख्या यानी कि क्या, पेड़ों की संख्या को, पौधों की संख्या को वर्ग अंतराल बना लेंगे। तो यहां बना लेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। क्या बना लेंगे बच्चों? वर्ग अंतराल बना लिए। इसके बाद क्या कहा, घरों की संख्या को बारंबारता, घरों की संख्या को क्या बना लेंगे बेटा? बोलो ना रे, क्या बनाएंगे रे? बारंबारता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? f। अब चलो इसके बाद जब ये बारंबारता ले लेंगे तो क्या निकालना पड़ता है? x। जब ये x निकाल लेते हैं तो क्या निकलता है? सिग्मा fx निकलता है ना जी। चलो इन तमाम सारी क्रिया को करते हैं हम लोग सीरियली रूप से। यहाँ देखो, ध्यान से देखो। अब देखो बेटा, पहला ये वर्ग अंतराल में पहला बोलो घरों की संख्या कितना था? 0 से 2। ये देखो 0 से 2 घरों की संख्या पहले वर्ग अंतराल में है कि नहीं? जिसकी बारंबारता कितना दिया है? 1। कितना दिया है? 1। बारंबारता मतलब समझ रहे हो ना बच्चों? घरों की संख्या कह रहा है पहला घर के आसपास 2 पेड़, 0 से 2 पेड़ देखा गया। ठीक है, अब चलो इसको ये क्लियर कर लिए, कोठा बना लो, ठीक रहेगा समझने में। इसके बाद 2 से कितना है बच्चों? 4। इसके बारंबारता कितना है? 2 है कि नहीं है? अगला बोलो, अगला वर्ग अंतराल बोलो। बोलो, तुम लोग खुद से बोलोगे तो समझोगे ज्यादा। 4 से 6। इसकी बारंबारता कितना है? 1। तो 1 दे दिए। अगला चलो बोलो बच्चों, अगला 6 से 8। कोई दिक्कत? बारंबारता बोलो बेटा। 5 लिख दिए। चलो अगला वर्ग अंतराल बोलो।
8 से 10, इसका बारंबारता बोलो 6। 6 दे दिए। इसके बाद अगले वर्ग अंतराल बोलो 10 से 12 वर्ग अंतराल, इसका बारंबारता 2। अगला बोलो 12 से 14, इसका वर्ग अंतराल बोलो 3। आगे और भी है, हो गया। चलो जितना कहा, देखिए इस किताब में जो क्वेश्चन दिया, बुक में जो क्वेश्चन दिया है, क्या कल हम बताए थे ना, तुम ये सीख जाओ आराम से वहां बन जाएगा। क्या इसी विधि से वर्ग अंतराल देते थे? बारंबारता देते थे। इसके मध्य मान को यहाँ x निकाल लेते थे। इसके बाद fx को गुना करते थे तो सिग्मा fx निकल जाता था। ये टोटल जोड़ते थे तो f यानी n निकलता था, और ये सिग्मा fx निकला था। मध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा fx यानी सिग्मा fx बट्टे कितना n, सिग्मा fx बट्टे कितना n। देखो बच्चों यहाँ ध्यान से, अब ये 0 से 2 कितना से बच्चों? 0 से 2। हम बोले थे इसका निकालने का ट्रिक्स है 0 और 2 को जोड़ करके 2 से भाग दो, तो 2/2 कितने मतलब कट गया। कहने का अर्थ हुआ 0 और 2 के बीच में कितना संख्या है, इसका मध्य संख्या क्या होगा, मध्य 1। तो 1 लिख देंगे यहाँ। जिसका नहीं होगा तो उसको जोड़ के निकाल लेंगे। जरा बोलो तो बेटा 2 और 4 के बीच में मध्य क्या होगा, 3 होगा ना जी, 3। अरे 4 2 6, 6 को 2 से भाग दो, 3 आएगा ना, आ गया 3। इसके बाद बोलो बेटा 6 और 4 के मध्य 5 आ जाएगा। अब इसके बाद बोलो 8 और 6 के बीच 7 आ जाएगा। इसके बाद 10 और 8 के बीच 8 और 10 के बीच में कितना, 9, तो 9 लिख लिए। इसके बाद 10 और 12 के बीच 11, कोई दिक्कत बच्चों? 12 और 14 के बीच 13, देख लो बेटा यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत? क्या इसी तरह से कल कर रहे थे ना हम लोग? 100% समझ रहे हो? चलो बेटा देखो, अब है कि f गुना x, हम बोले थे यहाँ देखो fx है, गुना का चिन्ह है यहाँ, है कि नहीं है बेटा गुना का चिन्ह? तो देखो 1 1 कम 1, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना? आप लोग एग्जाम हॉल में, परीक्षा हॉल में इस तरह से क्वेश्चन नहीं तुम करोगे जैसे मैं यहाँ समझा रहा हूँ तुमको, है ना। यहाँ 1 गुना 1 तुमको ना आएगा करने के लिए। 1 गुना 1 किए तो कितना आ गया बच्चों? आप बताओ, 3 दूनी 6। अब देखो 5 1 का हो रहा है, 5 7 35, कोई दिक्कत? इसके बाद देखो 6 9 हो रहा है बच्चों। इसके बाद देखो 11 दूनी 22। इसके बाद देख लो 33 39, क्या लिख लिए? इसमें कोई झोल झाल लग रहा है? नहीं लग रहा है बेटा। देखो यहाँ बढ़िया से, अब करेंगे क्या, ये बारंबारता को योग कर लेंगे टोटल। तो देखो बेटा n बराबर लिख लो या fi बराबर लिख लो, तो n बराबर जोड़ो 1 2 कितना, 3 3 1 बेटा 4 5 9 6 15 2 17 3 20। n कितना निकल गया बेटा? n कितना निकला? 20। अब चलिए सिग्मा fx को जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 9 2 कितना, ये देखो जोड़ोगे, यहाँ देखो ध्यान से, एग्जाम हॉल में तुमको इस तरह से जोड़ना है। 9 2 कितना, 11 4 15 15 5 20 5 25 6 31 1 32। 31 1 कितना बच्चों? 32 का कितना लिख दिए? हासिल कितना बच गया? 3। देखो 3 2 कितना, 5 3 कितना, 5 3 रे 5 3 8, 5 3 कितना, 8 8 3 कितना, 11 और कितना, 3। अच्छा देख लो, 1 मिनट, गलत जोड़ा गया क्या? यहाँ देखो एक बार फिर से, हम बोलते हैं बार बार इधर कोऑपरेट करने के लिए, इधर ध्यान देने के लिए। तुम लोग उधर बदमाशी कर रहा, जाके पीटूंगा बहुत। 3 2 कितना होगा, 5 5 10 3 13, हासिल 3 बाकी
था, 13 3 कितना 16, यानी 162 आ गया। यानी सिग्मा fx कितना आ गया बेटा, और n कितना निकल गया 20। तो दोनों मान क्लियर है आपका। तो देखो यहाँ लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हैं बेटा, माध्य बराबर, आपको अभी तुरंत मैं सूत्र लिखा था, माध्य बराबर बोलो तो सिग्मा fx बट्टे क्या, सिग्मा fx बट्टे क्या, बोलो एक बार सूत्र, किसका सूत्र है ये, सिग्मा fx का मान पता है, कितना बता दो तो 162 लिख लिए। अब बताओ n का मान 20, तो 20 लिख लिए। चलो अब यहाँ देख लो बच्चों, काटो, 20 8 कितना 160, पॉइंट देंगे, 0 उतारेंगे। अब 0 जब उतारेंगे तो यहाँ 2 बचा, 20 से कम कितना 20, यानी 8.1। इसीलिए यहाँ लिखेंगे, इसीलिए माध्य पौधों की संख्या, माध्य पौधों की संख्या बराबर कितना 8.1। आपका फाइनली क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। कोई दिक्कत इस तरह से, किसी भी तरह का बच्चों कोई प्रश्न में दिक्कत, आप लोग क्या करेंगे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 मैंने बना दिया, प्रश्न संख्या 2 इसी नियम पर आधारित है, प्रश्न संख्या 3 4 5 6 ये सब बना के लाने का प्रयास करिएगा। होमवर्क रहा आप लोगों का, नहीं बनेगा तो पुनः कल की क्लास में हम लोग इन तमाम सारे क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, जो हमारे भाई ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, ऑनलाइन वाले भाई सब, तो उन लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग ये बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से भी नहीं बनेगा तो पुनः अगले वीडियो में आप लोगों के बीच आएंगे और ये क्वेश्चन को सॉल्व होगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।